बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। अमेरिका की अब वाकई खैर नहीं है। मैंने अपनी साबका वीडियोस में ये कहा था कि चीन ने दुनिया के कई ममालिक को अपने परों में महफूज कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मुर्गी अपने चूज़ों की हिफाजत के लिए उनको परों में छुपा लेती है। नाज़रीन अकराम, चीन जो अमेरिका को ऐसी टक्कर दे रहा है जिसके बाद अमेरिका की रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और हैरान कुन है, क्योंकि दुनिया के हालात इंतहाई तेजी से बदल रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया की स्पीडों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इक़्तिदार के पहले 2 माह में ही बाइडेन ने एक तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को हंगामी दौरे पर यूरोप के लिए रवाना कर दिया और दूसरी तरफ पेंटागन 3 स्टार जनरल को एशियाई ममालिक के तूफानी दौरे पर रवाना किया। इन तमाम मामला से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन हम आपके सामने मुस्तकबिल करीब में होने वाली इन तमाम तब्दीलियों से मुतालिक आगाह करेंगे जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हो रही हैं। ताहम इस वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बाइडेन इस वक्त अफगानिस्तान का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे के मुताबिक ये ऐलान किया था कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को 1 मई से कबल ही खाली कर देंगे। लेकिन बाइडेन को पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा है जो आते ही अफगान अमन मुआहदे को मनसूख करके फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकालने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बात मैं अपनी साबिका वीडियोस में वाजे कर चुका हूँ कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान को नहीं छोड़ रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? बात बड़ी सिंपल और वाजे है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने अफगानिस्तान को खाली छोड़ दिया तो इससे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान में भी अमन कायम हो जाएगा, जो अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता। इसलिए बाइडेन इंतजामिया ने जानबूझकर अफगान तालिबान को एक नए मुआहदे के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में बुला लिया है और हैरान कुन तौर पर इस मुआहदे का हिस्सा बाइडेन भारत को भी बनाने जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे कबल कतर में होने वाले अमन मुआहदे में भारत शामिल नहीं था, लेकिन अचानक नए मुआहदे में भारत की एंट्री ने सबको चौंका दिया है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का टारगेट अफगान अमन को तबाह करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा तो यकीनी तौर पर चीन को फर्क पड़ेगा। चीन का गेम चेंजर मंसूबा सी पैक आखिरी मराहिल में है। इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर कतर अफगान अमन मुआहदा खत्म किया और अब नए मुआहदे के लिए इस्तांबुल में भारत, पाकिस्तान, तुर्की, अफगान तालिबान, मुल्ला ब्रदर्स और अफगान मौजूदा हुकूमत को इकट्ठा करने जा रहा है। लेकिन चीन तो फिर चीन है। चीन अमेरिका के खतरनाक अज़ाइम जान गया और उसने भी अपने वज़राए खारजा को हंगामी दौरों के लिए तुर्की, ईरान और सऊदी अरब रवाना किया है। ईरान के वजीर खारजा अनकरा के दौरे पर पहुंचे हैं और तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात के बाद तैयब उर्दगान से अहम मुलाकात की, जिसमें खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुबस्सिरीन का कहना है कि चीनी वजीर खारजा के दौरा तुर्की की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। एक ऐसे वक्त में जब चंद हफ्तों बाद इस्तांबुल में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उससे कबल चीनी वजीर खारजा की तुर्की आमद अमेरिका के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर है। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाजे करता चलूं कि चीनी वजीर खारजा एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत घर से निकले और उन्होंने पहले सऊदी अरब में हाजिरी लगाई, उसके बाद वहां से उड़ान भरी और ईरान पहुंच गए और अब ईरान से सीधा तुर्की यात्रा के लिए मौजूद हैं। मतलब एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ महाज तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ चीन अमेरिका के बने बनाए मंसूबों पर पानी फेर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे, चीन को काबू करे या अपने इत्तेहादियों को बचाए। यकीन करें, अमेरिका ने चीन को ज़ेर करने के लिए वाशिंगटन की पूरी मशीनरी लगा दी है कि किसी तरह चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोक सके। हर जगह इस वक्त अमेरिका ने यही रोना पीटना शुरू किया हुआ है कि किसी भी तरह चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना होगा, क्योंकि अगर चीन मुआशी सुपर पावर बन गया तो फिर उसने किसी के हाथ नहीं आना। यही वजह है जो बाइडेन ने अपनी
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन को किसी सूरत भी मुआशी सुपर पावर नहीं बनने देना। बाइडन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कम से कम चीन मेरे दौरे इक़्तिदार में मुआशी तरक्की और मुआशी टाइगर नहीं बन सकता। इसके लिए मुझे मुमकिन तौर पर जो भी कार्रवाई चीन के खिलाफ करना होगी वो मैं करूंगा। और हाँ, वाकई अमेरिका चीन के खिलाफ ऐसे इक़दामात उठा भी रहा है। जानबूझकर अमेरिका ने अफगान जंग छेड़कर एशिया का अमन एक दफा फिर दांव पर लगा दिया है। जाहिर सी बात है, अगर एशिया का अमन ही तबाह हो गया तो फिर चीन का गेम चेंजर मंसूबा कैसे काम करेगा, कैसे चीन का गेम चेंजर मंसूबा कामयाब होगा। दूसरी जानिब चीनी ड्रैगन ने अमेरिका और दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत अपने गेम चेंजर मंसूबे को फ्लॉप नहीं होने देंगे। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि अवामी जमहूरिया चीन के वजीर खारजा तुर्की पहुंचे तो तुर्क सदर ने खुद उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया, जो अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम था कि तुर्की अमेरिका के ब्लॉक में नहीं बल्कि चीन के ब्लॉक में शामिल है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। अमेरिका ने चीन को शिकस्त देनी है, जिसके लिए वो अफगान जंग दोबारा शुरू करवा रहा है। दूसरी तरफ चीन ने खुद को और पाकिस्तान को इस जंग से बचाना है, जिसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि अगर अमेरिका किसी भी तरह 1 मई से कबल अफगानिस्तान से अपनी और इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेस नहीं निकालता तो बदले में जंग तो शुरू होनी है, जिसका अफगान तालिबान और मुल्ला ब्रदर्स ने ऐलान कर रखा है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि वो किसी भी सूरत मुमकिना अफगान अमेरिका जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीन ने पाकिस्तान को प्लान दे दिया कि अगर अमेरिका ने अफगान जंग की आड़ में पाकिस्तान के हालात दोबारा खराब करने की कोशिश की तो फौरी तौर पर पाकिस्तान अमेरिका की नेटो सप्लाई बंद कर देगा, जिसके बाद अमेरिका की यकीनी तौर पर शिकस्त लाजमी होगी, क्योंकि नेटो सप्लाई बंद हो जाने के बाद अमेरिका के पास अफगान जंग लड़ने का कोई दूसरा रास्ता और ऑप्शन मौजूद नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस्तांबुल में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस से कबल ही चीन ने तुर्की को भी पैगाम और प्लान दे दिया है कि हमें मिलकर कैसे अमेरिका के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार करनी है, क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि खिते में अमेरिका के खिलाफ चीन की क़यादत पर रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान का ब्लॉक बन चुका है। ये तमाम ममालिक अमेरिका के खिलाफ एक तरफ हैं। चीनी वजीर खारजा का हालिया दौरा सऊदी अरब भी ये जाहिर करता है कि चीन ने सऊदी अरब को भी अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए मैसेज दे दिया है कि आओ सऊदी अरब, हम आप सब के साथ मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, जिसमें कोई जंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुआशी तरक्की होगी। अब देखना यह है कि चंद हफ्तों बाद इस्तांबुल में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि अफगान तालिबान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि 1 मई के बाद वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबसे गिन गिन कर बदला लेंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।